जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। रंग है नवे नवे, दुनिया है नई नई। मॉर्निंग्स आर जस्ट मैजिकल, शामें भी है सुरमई। दिल में जैसे तितलियों के सैकड़ों है पर लगे, हंसते हंसते ख्वाब से जैसे कोई जगे। गांठ जाई बांधली तरीक उठे दिसे न दूर। दिस इज नॉट ओनली अ क्रश, आई गेस इट्स समथिंग मोर। ख्वाबों में भी ख्यालों में भी एकटी असे नमी असेस तो ही सोबती। रंग है नवे नवे, दुनिया है नई नई। मॉर्निंग्स आर जस्ट मैजिकल,
शाम भी है सुरमई पहले कधीही ना मी अशी वेडी भोली भाली फॅन्टसी जगलेच नव्हती कभी नव्हते कधी अब तो जब दिन ढलता है न पता कैसे कब सिंड्रेला बनूं न जाते मी माझी आते जाते देख के वो दिल चुरा के ले गया चोर इतका आपुला न वाटला कधी सौ तरह के रंग मेरे सौ तरह के मूड है आज सारखी अधीर ना तरी कधी ख्वाबों में भी ख्यालों में भी एकटी असे नमी असे सतो ही सोबती रंग है नवे नवे दुनिया है नई नई मॉर्निंग्स आर जस्ट मैजिकल शाम भी है सुरमई दिल में जैसे तितलियों के सैकड़ों है पर लगे हंसते हंसते ख्वाब से जैसे कोई जगे गाठ जाई बांधली तरीक उठे दिसे न दूर दिस इज नॉट ओनली अ क्रश आई गेस इट्स समथिंग मोर सब कुछ नया नया नजर आए सब कुछ नवीन पुराना कुछ नहीं दुनिया नहीं ये रंग नए ये सुबह नहीं ये शाम नहीं मॉर्निंग्स आर जस्ट मैजिकल शाम भी है सुरमई सुबह कविता बन जाए शाम संगीत दिल में जैसे तितलियों के सैकड़ों है पर लगे जैसे कि एक तितली नहीं सैकड़ों उड़ान गांठ जाई बांधली तरीक उठे दिसे न दूर गांठ बंधी है परंतु धागा कहीं दिखाई नहीं देता है दिस इज नॉट ओनली अ क्रश केवल क्षणिक आकर्षण नहीं परंतु ये गहरा प्रेम है ख्वाबों में भी ख्यालों में भी एकटी असे नमी मैं अकेला हूँ ही नहीं असे सतो ही सोबती रंग है नवे नवे जीवन में क्या हो नए नए रंग हो योग अर्थात हजार रंगों का इंद्रधनुष एकटी असे नमी असे सतो ही सोबती रंग है नवे नवे दुनिया है नई नई मॉर्निंग्स आर जस्ट मैजिकल शाम भी है सुरमई पहले कधी ही न मी अशी वेडी भोली भाली फैंटसी जगलेच नव्हते कवती थी इससे पहले ऐसी फैंटेसी ऐसी कल्पना ऐसी इमेजिनेशन ऐसा विजुअलाइजेशन ऐसा जीवन कभी जिया ही नहीं एकदम नया नूतन अभिनव एकदम नया अनुभव पहले वाला नहीं वो पुराने वाली शांति नहीं शांति के भी अलग अलग प्रकार कल जो शांति का अनुभव किया शांति 1 आज शांति 2 कल शांति 3 परसों शांति 4 ऐसी 108 प्रकार की शांति 108 प्रकार के प्रेम 108 प्रकार का शक्ति का अनुभव 108 प्रकार के आनंद के ही अलग अलग अनुभव सब नया नया हो सब नया नया हर दिन नया नया 100 तरह के रंग मेरे 100 तरह के मूड है अब तो जब दिन ढलता है न पता कैसे कब सिंड्रेला बनूं न जाते मी माझी इसे एक ही गीत में 3 भाषा का प्रयोग है कभी हिंदी है कभी मराठी है कभी इंग्लिश है एक ही लाइन में 2 भाषाओं का प्रयोग है अब तो जब दिन ढलता है न पता कैसे कब सिंड्रेला बनूं न जाते मी माझी मैं सिंड्रेला बन जाती हूँ कौन है सिंड्रेला सिंड्रेला परिकथा है परिकथा की नायिका गरीब थी सौतेली माँ और अपनी 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी जो उसे बहुत ताने देते थे और तंग करते थे काम करवाते थे और अचानक एक दिन एक
फेरी गॉड मदर आ जाती है, जो कि सब कुछ बदल जाता है उसका। उसके जो चूहे होते हैं वो घोड़े बन जाते हैं, उसका जो कद्दू होता है वो गाड़ी बन जाती है, और उसके फटे पुराने वस्त्र सुंदर गाउन बन जाता है, और वो एक नृत्य ग्रह में पहुंच जाती है। वहां एक राजकुमार की नजर उस पर पड़ती है, उसको प्यार हो जाता है, परंतु जादू रात को खत्म हो जाने वाला है। इसके लिए वो भागती है अपने घर, परंतु अपनी चप्पल वहीं छोड़ जाती है। वो राजकुमार उसके प्यार में पागल चप्पल की खोज करता है पूरे राज्य में, आखिर उस तक पहुंचता है, और फिर उसका जीवन परिवर्तन होता है, और फिर वो दोनों बहुत सुख से जीते। कहानियां पूरी हुई सदा के लिए। अब तो जब दिन ढलता है न पता कैसे कब, सिंड्रेला बनू न जाते मी माजी, आते जाते देख के वो दिल चुरा के ले गया। ये चोर भी अजीब है। ये चोर ऐसा है कि चोर की शिकायत करने की दिल नहीं होती, चोर से ही प्यार हो गया है। इसीलिए भक्ति में भगवान के लिए एक नाम है जिसका अर्थ होता है लुटेरा, हरि। हरि अर्थात हर ले, जो चुरा ले, जो लूट ले। लुटेरा जो दिल को चुरा लेता है, जो चित्त को चुरा लेता है। चोर चोर इत का आपला न वाटला कधी। इतना अपना सा लगने लगा है ये चोर कि उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चुरा ले, जो चुराना है ले जाओ। सौ तरह के रंग मेरे, सौ तरह के मूड है, आज सार की अधीर ना तरी गधी। इतना अधीर मन कभी ना था जैसे आज है। ख्वाबों में भी ख्यालों में भी एकटी असे नमी, असे तो ही सोबती। इसमें बोर्डम हो सकता है क्या? योग में इंटरेस्ट ना होने के 4 कारण। बेस्ट, पहला बोर्डम, वही वही शांति का अनुभव, वही पुरानी वाली शांति, वही पुराना वाला प्रेम, वही पुराना वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, वही पुराने वाले सारे सोमान, वही पुराने वाली, वही पुराने पुराने स्थान, कभी परमधाम कभी सूक्ष्म वतन। ये जब कहा था तब नया था, पर आज वो सारे पुराने हो गए। आज वो सब पुराने हैं। परमधाम जाओ, सूक्ष्म वतन जाओ, इधर जाओ, मधुबन जाओ, ये सब अब पुराने हो चुके। जब ये महावाक्य कहे तब नए थे। बोर्डम सबसे पहला कारण क्या है? बोर, वही 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 वही। दूसरा कारण एंटरटेनमेंट ही नहीं है उसमें कुछ। योग क्या है? एक बोझ, एक दिनचर्या, एक रूटीन, पढ़ाई जैसे एक पाठ्यक्रम है। मुरलियों की किताबों का बोझ ढोके चल रहे हैं। एंटरटेनमेंट उसमें कुछ है ही नहीं। पिकनिक कहाँ है? पिकनिक, मनोरंजन, आनंद, नृत्य। योग की यात्रा नृत्य की यात्रा बन जाए। एस, सुस्ती, जिस पर आज के महावाक्य है। सुस्ती आती है, नींद आती है, नींद सुस्ती को भगाने के उपाय सारे पापा ने आज बताए। क्यों आती है सुस्ती? क्योंकि वही 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 करते रहते, वही पुराने से लगाव है, वही पुराना सब कुछ कर रहे, वही पुराना वाला योग, वही पुराने वाले महावाक्य, वही पुराने वाले सोमान, वही पुराने वाले वरदान। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, सफलतम ऊर्ध्व, सफलतम ऊर्ध्व, सफलतम ऊर्ध्व। शब्द भी वही है, मास्टर सर्वशक्तिमान भव, सफलता मूर्धव, विजयी भव, निर्विघ्न भव, बाप समान भव। समान भी पुराने हैं, वरदान भी पुराने हैं, स्थान भी पुराने हैं, सारी कमेंट्रीज वही वही है। तो सुस्ती आती है। और तीसरा थकावट, थकान होती है अमृत वेला। जब भी योग करो तो एक टेंशन, एक थकान, एक फटीग। योग को अगर बेस्ट बनाना है तो बेस्ट को हटाना पड़ेगा, ये वाला बेस्ट। हंसते हंसते ख्वाबों में जैसे जैसे, ख्वाबों से जैसे कोई जगे। योग क्या हो जाए? एक लव स्टोरी, एक प्रेम कहानी। योग क्या हो जाए? एक डांस,
योग क्या हो जाए? एक मनोरंजन। योग क्या हो जाए? एक खेल, एक गेम, एक्साइटमेंट, एक मौज, एक मस्ती, एक एक गीत, एक संगीत जिसमें वैरायटी है। जब तक वो नहीं, तब तक सब मरा मरा सा, मरा हुआ योग जिसमें जंग लग गई है। किसी एक गांव में एक बहुत पुराना चर्च था, इतना पुराना चर्च था, इतना पुराना चर्च कि लोगों ने अब उसमें आना इसलिए बंद कर दिया था कि अब गिरा कि तब गिरा। इधर बिजली कड़कती थी तो लोगों को लगता है कहीं बिजली ना गिर जाए, इधर बारिश होती थी तो पता नहीं दीवारें कहीं गिर ना जाए, थोड़ा सा हवा चलती थी तो गिरने का भय था। लोगों ने आने ही बंद कर दिया था चर्च में, क्योंकि चर्च की हालत खस्ता थी, बहुत पुराना हो गया था। पादरी घर घर जाके लोगों से कहता तो था कि चर्च आया करो, पर वो खुद भी नहीं जाता था, क्योंकि उसे भी डर था कि कहीं चर्च गिर ना जाए, इतना जर्जर हो चुका था। ऐसे जराजीर्ण चर्च में कमिटी जो थी, उन्होंने मीटिंग की, चर्च का क्या किया जाए। मीटिंग भी चर्च के बाहर ही हुई। चर्च के ट्रस्टी, चर्च के मैनेजर और वो सारे प्रबंधक सारे बैठे और चर्चा की क्या करना चाहिए, और उन्होंने कुछ प्रस्ताव पारित किए सर्वसम्मति से। पहला प्रस्ताव था जो सर्वसम्मति से पारित हुआ, पुराना चर्च नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा चर्च प्रस्ताव पारित हुआ, नया चर्च बनाना है। यहां तक ठीक था। तीसरा प्रस्ताव पारित हुआ कि जो पुराने चर्च की ईंटें हैं उसी से नया चर्च बनेगा, पुराने चर्च के जो दरवाजे हैं उसी से नया दरवाजा बनेगा, पुराने चर्च की नींव पर ही नया चर्च बनेगा। यहां तक भी ठीक है। परंतु चौथा प्रस्ताव पारित हुआ, जब तक नया नहीं बन जाता पुराना हम तोड़ेंगे नहीं। चर्च आज भी वहीं खड़ा है, क्योंकि पुराने से लगाव है और पुराने से इतना मोह है कि पुराने के प्रति उसको तोड़ना ही नहीं चाहते। पुरानी परंपराएं, पुराने रूढ़िवादिता, पुराने विचार, पुरानी बातें, पुरानी आदतें जो चली आ रही है, उन्हीं से उतना लगाव है, इतनी स्मृति, उन पुरानी स्मृतियों से लगाव है। इसलिए अभी कभी मुरली में क्या सुना? 4 धाराएं, 4 रेखाएं, 4 स्तंभ है वो चेतना के। दिव्य जन्म का स्तंभ, दिव्य जन्म हुआ है, नया जन्म हुआ है, इसमें सब कुछ नया हो, इसकी रेखा खंडित ना हो, ये पहली रेखा। दूसरा पालना, ये पालना व्यवहार में आ जाए। तीसरा पढ़ाई, पढ़ाई में असली विद्यार्थी कौन है? मैं अर्जुन हूं। जो ये सोचता है वो असली विद्यार्थी है, क्योंकि ये पढ़ाई किसी प्रोफेसर की नहीं है, यहां पाठ्यक्रम है मनुष्य से देवता बनना। चौथा सेवा, सेवा का तीर तब तक नहीं लगेगा जब तक उसमें निराकारी, निरंकारी, निर्विकारिता का भाव ना हो। तो ये 4 रेखाएं, भाग्य की रेखा है। भाग्य उधर सितारों पर लिखा नहीं है, चेतना पर अंकित है। जन्म ही दिव्य है, पालना दिव्य है। ये कोई भोजन की पालना नहीं है, केवल दिव्य पालना है। ये पढ़ाई शब्द नहीं है, केवल किताबें नहीं है, मुरलियां नहीं है, केवल जीवन परिवर्तन के सूत्र है, परमात्मा श्लोक है। चौथा ये सेवा, सेवा में अहंकार ना घुस जाए। जिस सेवा में अहंकार घुसा है वो सेवा नहीं, बोझ है। इसलिए बाबा ने कहा इन रेखाओं को देखो, निरीक्षण करो, चेक करो, खंडित तो नहीं हो रही है, अमिट है, रेखा है। ये दिव्य जन्म है, तो दिव्य जन्म में सब कुछ नया हो, सब कुछ नया, रंग है नवे नवे, सब नया नया, सब कुछ नया। जैसे ही पुराना हम छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ के रखते हैं। प्रश्न है कौन कौन सी चीजें नई हो? बहुत सारी तो अभी बता दी। पहला, नए स्थान पर जाओ,
नए व्यक्तियों को मिलो, नए व्यक्तियों को सकाश या योग में इमर्ज। तीसरा, नए वरदान, नए स्वमान, नए रूप, नई स्थितियां, कभी बीज रूप, कभी फरिश्ता रूप, कभी कर्मातीत, ये भी सब पुरानी हो गई है, क्योंकि यह तब का हुआ है। कभी बीज रूप, कभी फरिश्ता, कभी लाइट हाउस, कभी माइट हाउस, कभी बाप के नयनों के नूर, कभी सूक्ष्म वतन, कभी परमधाम, कभी धरती पर चक्कर लगाओ, कभी मधुबन की यात्रा करो, पिकनिक करो, एंटरटेनमेंट हो, सब नया नया। और क्या नया नया, ये सब छोड़कर। वो हो गया सब, वो अब पुराना हो गया है। जो जो इसमें कहा हुआ है महावाक्यों में, वो सब अब पुराना है। अगर भगवान आज आ जाए तो वो ये सब कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि ये सब इनकी ये आउटडेटेड हो गया है। अब इसमें भी अपडेटेड वर्जन चाहिए। नया क्या, टाइम, पर्सन हो गया, प्लेसेस हो गया, स्थिति हो गया, सोमान हो गया, वरदान हो गया, रूप हो गया, स्वरूप हो गया। और क्या नया? मेडिटेशन, मेडिटेशन ही है ये सारे, मेडिटेशन टेक्निक। और हम्म विचार नए, संकल्प नए, विजुअलाइजेशन नई, नया एटीट्यूड, वृत्ति, दृष्टि, स्वभाव, सब कुछ, नई चाल, नया रूप, नए स्वप्न। और और योग में नया क्या करना है उसकी चर्चा चल रही है, नई दुनिया की चर्चा नहीं चल रही है। न्यू विजुअलाइजेशंस। और नए दिन की बात नहीं चल रही है, योग में, मेडिटेशन में नया क्या हो उसकी चर्चा चल रही है। हाँ, न्यू न्यू विजन्स में आ गया वो सारा कुछ, नए विजुअलाइजेशंस। हम पूछ रहे हैं और क्या नया? न्यू विचार, न्यू संकल्प हो गया, और क्या नया? कन्वर्सेशन तो हो गया ना, वो रू रियान करो, कभी रू रियान करो, कभी मधुबन की कुटिया में जाओ, कभी ये करो, कभी यहां जाओ, कभी सेंटरों का चक्कर लगाओ, कभी सृष्टि चक्र के नीचे, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर, कभी वृक्ष के नीचे, कभी कहीं ना जाओ, कभी पहाड़ पर सकाश, कभी यहां, कभी वहां, कभी भ्रिकुटी भ्रिकुटी, कभी देह को सकाश, कभी आत्माओं को, 5 प्रकार की आत्माएं, 5 प्रकार के स्थान, 5 खंड, 5 तत्व, 5 विकारों को भस्म करो। ये सब के अलावा हम्म क्या? आवाज नहीं आई मतलब। एक एक पत्ता कल्प वृक्ष, पत्ते के ऊपर, पत्ते के नीचे, फूलों के ऊपर, फूलों के नीचे, सारा हो गया कल्प वृक्ष। सृष्टि चक्र हो गया, कल्प वृक्ष हो गया, सृष्टि हो गई, सूक्ष्म वतन, बरमधाम, सतयुग, द्वापर, मंदिर, इसका मंदिर, उसका मंदिर, सब हो गया। कंधे पर बैठो, आंखों, गोदी में बैठो, कंधे पर बैठो, जंप लगाओ, पीठ पर बैठो। एक और है, निद्रा तथा सुस्ती की समस्या, तो साधना के 80 दिन पूरे हुए। उसके बाद आज बाबा बता रहे हैं सुस्ती दूर करने के लिए योग में भिन्नता लाओ। जब आप योग में बैठते हो तो तो आपको चक्कर लगाना चाहिए, कभी मूल वतन, कभी मधुबन, कभी सूक्ष्म वतन में चले जाओ। सर्विस के लिए भी मनन कर सकते हो। अमृत वेला क्या क्या करना है, एक तो चक्कर लगाओ, कभी सर्विस के लिए मनन करो। सिर्फ चुपचाप बैठ नहीं जाना चाहिए, परंतु चक्कर लगाओ। अगर सुस्ती आती है तो सैर करो और फ्रेश हो जाओ। नींद कर रहे हैं परंतु जिद से बैठे हुए, इधर लुढ़क रहे, उधर लुढ़क रहे, कभी यहां गिरते, कभी वहां गिरा, कभी इसके कंधे पर, कभी उसके कंधे पर, कभी धरती पर। नित्य नया नया अनुभव करो। जैसे आप सभी हर बात की गहराई में जाते हो, हर गुण की अनुभूति की गहराई में जाते हो, जितना गहराई में जाएंगे उतना हर रोज नया अनुभव करेंगे। जैसे शांत स्वरूप का अनुभव रोज करते हो, लेकिन हर रोज नवीनता का अनुभव करो। तो शांति 1, शांति 2, शांति 3, आज की शांति और कल की शांति अलग अलग हो। आज का योग और कल का योग एकदम अलग अलग हो। जरा भी उसमें पुराना मिक्स ना हो, सब कुछ नया।
नया अनुभव तब होगा जब एकांतवासी हो गया। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ, स्थूल एकांत, सॉलिट्यूड भी बहुत आवश्यक है। अगर 2400 घंटे लोगों से घिरे हुए रहेंगे तो अनुभव नहीं होगा। उन्हीं के विचार मन पर छाए रहेंगे। के साथ एक के अंत में सदा रहना, ये तो आगे की स्टेज है। फर्स्ट है स्थूल एकांत, एकांत। अगला, नित्य नया नया अनुभव करो। सदा ऐसे समझो कि आज नया अनुभव करके औरों को कराना है। फिर अमृत वेला बैठने में भी बड़ी रुचि होगी। नहीं तो कभी कभी सुस्ती की लहर आ जाती है। जहां नई नई चीज मिलती है वहां सुस्ती नहीं होती, और जहां वहां वही वही बातें होती है तो सुस्ती आने लगती है। राम कथा में अक्सर प्राय लोग सोते क्यों है? क्यों सोते? और ना सोए ये आश्चर्य होगा। विदेशियों को भी जैसे वैरायटी अच्छी लगती है, जैसे पिकनिक में नमकीन भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, ऐसे जब अनुभव करने बैठते हो तो समझो कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं। पिकनिक शब्द सुनने से सुस्ती भाग जाती है। पिकनिक जब जाते हैं तो कैसे ड्रेस पहनते हैं? एक हैट, एक गॉगल, जिसमें चुस्त बने। और जो योग में बैठते हैं तो ढीले ढाले कपड़े पहने जाते हैं। कभी कभी अनुभव, कभी परमधाम चले जाओ, कभी स्वर्ग, कभी मधुबन, सेंटर, लंदन, ऑस्ट्रेलिया। वैरायटी होने से रमणीकता में आ जाएंगे। नए पोज, हाँ ये भी करेक्ट है। खड़े रह के योग, एक पैर पर योग। शीर्षासन में भी हमारे एक भाई है जो शीर्षासन करते हुए भी मुरली पढ़ते हैं। नित्य नया नया अनुभव करो। अमृत वेले पावरफुल स्टेज रखने का भिन्न भिन्न अनुभव करते हो। कभी नॉलेजफुल की स्टेज, कभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति। ऐसे भिन्न भिन्न स्टेजेस के अनुभव में रहने से एक तो अनुभव बढ़ता जाएगा, दूसरी याद में जो भिन्न भिन्न, अगर कोई आलस व थकावट आती है वह नहीं रहेगी। इसलिए रोज भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव करते। कभी कर्मातीत फरिश्ता, रूरियान, वैरायटी अनुभव। कभी सेवादारी वन, सूक्ष्म रूप से परिक्रमा को। कभी अनुभव को निरंतर आगे, इसी अनुभव को निरंतर आगे बढ़ाते रहो। क्या चाहिए? वैरायटी। क्या चाहिए? रमणीकता। क्या चाहिए? पिकनिक। क्या चाहिए? मनोरंजन। क्या चाहिए? गेम। क्या चाहिए? खेल। क्या चाहिए? गंभीरता नहीं चाहिए, थोड़ा सा खेल की तरह, थोड़ा सा आजादी, थोड़ी स्वतंत्रता। कोई बंधन नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। नृत्य की तरह, डांस की तरह। सब तरह के मूड मेरे, सब तरह के रंग है। दिल में जैसे तितलियों के सैकड़ों है पर लगे। दिल में क्या हो? तितलियों के पर। तितली अर्थात उड़ान, आकाश। सुस्ती अर्थात नींद। सुस्ती को क्या प्रिय है? बिस्तर। बिस्तर अर्थात धरती। और तितली अर्थात आकाश। आकाश। इसलिए पर्सी शैली उस पक्षी से बात करते हो, क्या कहता है? हे आकाश पुत्र, तुम कौन हो? हमें नहीं पता। हमारे पास तो ऐसे खुशी है ही नहीं जैसी तुम्हारे पास है। With thy clear keen joyance languor cannot be. The shadow of annoyance never come near thee. Thou lovest but never knew love's sad satiety. तुम प्रेम करते हो पर तुम में, तुम्हारे प्रेम में उब नहीं है। हम लोग जो प्रेम करते हैं ना, प्रेम करते करते उब जाते हैं, क्योंकि प्रेम में एक बोरियत आ जाती है। Thou lovest but never knew love's sad satiety. With thy clear keen joyance languor cannot be. कभी थकावट तुम में कभी थकावट नहीं आती, कभी बोरियत नहीं आती। हम लोग बोर हो जाते, प्यार भी करते किसी व्यक्ति से, उस व्यक्ति से प्यार करते करते बोर हो जाता है, नया व्यक्ति चाहिए, फिर न्यू बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड्स। पर जो फंस गया वो तो चेंज नहीं कर सकते, तो बड़े दुखी रहते हैं फिर। उसके हजारों जोक्स बना के रखे लोगों ने। विद thy क्लियर किन जॉइंस लैंगर कैनॉट बी। कभी वो थकान तुम पे है ही नहीं। शैडो ऑफ एनॉयंस नेवर कम नियर दी। कभी तुम इरिटेट नहीं होते, हम लोग इरिटेट हो जाते दूसरों से। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस। पूरा नहीं, थोड़ा सा तो सिखाओ मुझे। दैट दाई ब्रेन मस्ट नो सच हार्म। ऐसा पागलपन फिर मुझसे भी, जैसे मैं तुमको सुन रहा हूं दुनिया हमको सुनेगी। पहले कुछ तो सिखाओ मुझे। पक्षी से कह रहा है। यह तो कई कहते हैं वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। यह क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल
रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते, तो सिर्फ एक रूप से नहीं लेकिन वैरायटी रूप से वह चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तित कर यूज करते तो दिल खुश है, चाहे बढ़िया चीज हो। लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहे देखते हो तो क्या होगा? तो ऐसे कभी बीज रूप, कभी लाइट हाउस, माइट हाउस, वृक्ष के ऊपर, बीज के ऊपर, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पे खड़े होकर सभी को शांति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हो, भिन्न भिन्न टाइटल्स रोज हम अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन बाप के नयनों में समा इस स्वरूप की अनुभूति, कभी मस्तक मनी, कभी दिल चकस्त, कभी भिन्न भिन्न स्वरूप का अनुभव। वैरायटी अनुभव करेंगे तो डैश आएगी। वैरायटी अनुभव करो तो रमणीकता आएगी। बाप रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते, क्यों देते? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में सेट करो, चेक करो। तो और एक चीज है वैरायटी में, स्थान हो गया, व्यक्ति हो गए, स्थितियां हो गई, अवस्थाएं हो गई, स्थितियां हो गई, स्टेजेस हो गया, सोमान हो गए, वरदान हो गए। और एक चीज है जिसमें नवीनता लानी है, वो है समय, टाइम। दोपहर की बात नहीं चल रही है, टाइम ट्रेवल की बात चल रही है। 2020 में जाओ और फिर योग करो, 5 वर्ष पूर्व। फिर 2015 में जाओ और फिर योग करो, फिर 2010 में जाके योग करो। दिस इज कॉल्ड टाइम ट्रेवल। 2000 में जाकर योग करो, और अच्छा अगर लगे तो 2 दिन वहीं रुक जाओ, कभी 1 दिन रुक जाओ। टाइम ट्रेवल में ऐसे होता है, टाइम ट्रेवल की टाइम मशीन होती है, उसको सेट करना होता है। एक बार पीछे जाओ तो पीछे चले जाते हो, घटनाओं को बदल सकते हैं टाइम ट्रैवल में। तो 2000 में चले जाओ, कोविड का समय है, कमरे में है और योग कर रहे, अब ये योग करो। 2015 में चले जाओ, अव्यक्त बाप दादा आए हुए हैं, डायमंड हॉल में बैठा हूं और बाबा से मिलन के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो योग। 2015 में चले जाओ, 2010 में चले जाओ, 2005 में चले जाओ, कहीं पे भी जाओ, अलग अलग समय पर जाना है, पास्ट। 2030 में चले जाओ, 2027 में चले जाओ, अलग अलग टाइम ट्रेवल। ये भी योग का एक समय है, टाइम ट्रेवल, अलग अलग समय में चले जाना। तो आज का होमवर्क सबसे पहला तो एक सोल वर्ल्ड मैप बनाना है, जिसमें ये 3 लोग दिखाना है, मधुबन, सूक्ष्मतन, परमधाम। दूसरा है अनुभव करो कि मैं एक गुफा में हूं और गुफा में बैठ के योग कर रहा हूं बीच में, ऐसा अनुभव। ये जस्ट उदाहरण है एक। तीसरा लाइट हाउस, दिए को देखो और दिए को जलाओ, या अगर कैंडल को जलाओ, वो सब तरफ प्रकाशित कर रहा है, तो मैं भी सब तरफ प्रकाशित कर रहा हूं, ये एक। और मिस्टिकल जर्नी कोलैज, इस संसार के अलग अलग चित्र लो, अलग अलग स्थानों पर जाके उनको एक एक नाम दो। जैसे पक्षी को देखो, फरिश्ता स्टेज, क्लिक एंड नेम फरिश्ता। कोई शिवलिंग दिखा, बीज रूप स्थिति, क्लिक एंड बीज रूप स्थिति। ताजमहल, तो अलग अलग ऐसे जो भी स्थान है उनको जोड़ बनाना और उनको एक एक सोमान या एक एक दृश्य को एक एक स्थिति का नाम देना। तो ये है मिस्टिक जर्नी कोलैज। तो ये 4 आज के होमवर्क है। आज की कविता स्वयं में नवीनता। तो आज की नवीन कविता, कविता की वर्षा। तो बहन आए हैं वर्षा करने कविता की। ओम शांति। आज के कविता का शीर्षक है इच्छाओं का भंवरजाल। इच्छाओं का भंवरजाल, माया ने किया हमें बेहाल। इच्छा नहीं लेकिन लगता अच्छा, आकर्षणों ने खा लिया कच्चा। अच्छा करते करते, अच्छा करते करते किया सुमिरन, इच्छा में हो गया परिवर्तन। इच्छा ने ही फंसाया है, बाबा ने ही हमें बचाया है। इच्छा है माया की दोस्त, रहते हम इसमें मदहोश। इच्छाओं का फेरा है, माया ने हमें घेरा है। इच्छा कहती
हे मानव, रखोगे इच्छा तो नहीं बनने दूंगी अच्छा। डूबे थे इच्छाओं के भंवर जाल में, खो बैठे थे खुद को कई सवालों में। इच्छा कहती है, रखोगे शुभ इच्छा, रखोगे शुभ इच्छा तो बनाऊंगी सच्चा। मेरे भी ये स्वरूप है अनेक, इनसे पाओ सदा सुख अनेक। दिल में एक अभिलाषा हो, प्रभु को पाने की आशा हो। सबका भला हो, यही कामना हो। सबको परमात्मा संदेश मिले, यही शुभ भावना हो। प्रभु आशाओं को पूरा करे, यही तमन्ना है। वो सदा साथ है, यही जीवन की रसना है। आकांक्षा है ऊंची उड़ान भरेंगे, आकांक्षा है ऊंची उड़ान भरेंगे। तीव्र पुरुषार्थ हम सदा करेंगे, तीव्र पुरुषार्थ हम सदा करेंगे। ओम शांति। वो और एक चीज, भाषा नई भाषा में योग। तमिल तेलुगु जो भी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा ना कि स्टडी और जन्मदिन, लोग मैरिज डे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। दुनिया में स्टडी डे है नहीं है, सिर्फ शिक्षक दिवस है और अब चिल्ड्रंस डे है। तो आज स्टडी डे मनाना है। स्टडी डे मतलब शिक्षा दिवस। भगवान ने आकर हमें नई शिक्षा दी, तो उसके लिए आज एक और विशेष डेट है 10/10। तो आप सबकी भावनाओं को एक कविता में प्रकट किया, क्योंकि अचानक डेट जब हम लिख रहे थे तब याद आया। 15 वर्ष की सेवा का आज सुनहरा दिन है, ज्ञान की ज्योति से सजी यह पावन धरती धनी है। लौकिक में कहलाते डॉक्टर सचिन सेवा के प्रति, अलौकिक में SST1। SST मतलब स्पिरिचुअल स्ट्रिक्ट टीचर। जीवन को दिया अनोखा संगीत। अलौकिक में SST1 जीवन को दिया अनोखा संगीत। मुरली चिंतन की लहरों से गहराइयां दिखाते, अमृत वेली की मधुरता से आत्माओं को जगाते, स्वयं को जागृत कर हमें भी राह दिखाते, अंधेरों में दीप बन चेतना के द्वार खोल जाते। कैसे करें उस परमात्मा का आभार महान, जिसने भेजी ऐसी आत्मा, अमूर्त को मूर्त करने में जो आगणे जान। उनकी शिक्षा, अनुशासन और प्रेम की मिसाल, ग्लोबल की धरा पर बना ज्ञान का भव्य भाल। आओ इस दिन को मनाए नई शैली में, शिक्षा दिवस बनाकर आत्मा की महफिल सजीली में, जहां हर विचार को अध्ययन की डोर से जुड़ा, हर क्षण में सतगुरु का आशीर्वाद हो घुला। सादर नमन इस 15 वर्ष की अमूल्य यात्रा को। आपकी शिक्षाएं सदा यूं ही अलौकिक करती रहें। सबकी तरफ से धन्यवाद। और हमारे जीवन का स्वयं का अनुभव है कि पढ़ाई के प्रति शायद ज्ञान तो बचपन में ही मिला था, लेकिन कभी इस ज्ञान को समझने के लिए हमेशा बाबा से कहते थे कि जब तक कोई स्थूल में हमें आपकी इस शिक्षाओं को धारणा मूर्त व्यक्ति नहीं मिलेगा, जब तक हम आपके इस ज्ञान को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। तो लौकिक जीवन में बहुत परिस्थितियों से गुजरे, कभी कभी ख्याल सुसाइड के भी आते थे कि आगे जब इस ज्ञान को थोड़ा गहराई से समझते हैं तो कभी कभी विचार डिप्रेशन में भी चले जाते थे। तो भाई जी ने जब सुना एक दो बार, और जबकि हम भाई जी के बिल्कुल अपोज में थे, माता जी और क्रांति बहन जब भी टीवी में क्लास चालू करते थे, हम कहते थे उनको कि किसी को भी सुनते हो आप। तो लेकिन जब एक विकट परिस्थिति आई लौकिक जीवन में, और बस अंतिम ही क्षण थे शायद मेरे जीवन के वो,
या तो इस दुनिया से ही निकल जाता या इस ज्ञान में। तो वो क्लास भाई जी का सुना एक और जीवन में एक नई राह पकड़ी। तो ये कुछ अनुभव थे, और जीवन में हमने कभी अमृत वेला तो किया ही नहीं था लौकिक में, ज्ञान में चल रहे थे काम चलाओ जैसे। लेकिन भाई जी को हमने 7 महीने लगातार देखा बाबा की कुटिया में। बरसात का मौसम भी देखा, ठंडी का मौसम भी देखा, गर्मी का मौसम भी देखा। जो उनका टाइम देखा वो एकदम फिक्स था, स्थान जो देखा बिल्कुल फिक्स था। कोरोना के समय फिर जब लॉकडाउन हुआ तो इसी सोफे में करीबन 7:30 के बाद भाई जी डेली शाम को, जहाँ वो भाई जी बैठे 30 नंबर के, वहाँ भाई जी बैठ के चिंतन करते थे, जो भी करते थे। हम ट्रांसलेशन, वो थाई लैंग्वेज है ना, ऊपर देख रहे 89, उधर से डेली देखते थे। और वो इधर स्टडी करते थे, अव्यक्त मूल्य हम उधर पढ़ते थे। और एक्चुअल हमें कोई जगह नहीं मिलती थी तो हम उधर ही बैठ के आके पढ़ते थे, जोड़ जोड़ के पढ़ने होता था। और हमेशा हमने भाई जी को निरंतर देखा कई जगह पर, तो ऐसे बहुत कुछ सीखा उनके उससे। तो ये आभार था आप सबकी तरफ से। और हर एक आत्मा ने कुछ न किया होगा। तो आज वैसे भी भाई साहब ने शरीर भी छोड़ा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। बस सभी आत्माओं को, ऐसी महान आत्मा ब्रजमोहन भाई साहब ने भी बहुत अपनी त्याग तपस्या, और उन्होंने भी हम लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है। तो ऐसी सभी महान आत्माओं के प्रति गीत के साथ योग करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। और एक और चीज़ है, आज जैसे स्टडी के लिए है, तो आज हम जो भी हमारी जो angelofsewa.in में एक बुक है ना भाई जी के प्रति और भाई जी के अनुभव से संकलित की गई थी, तो उस बुक को हम आज ना 12 के बाद 50% डिस्काउंट में देंगे। और उसके साथ एक और चीज़, अमृत वेला बुक सभी को फ्री है। जो भी आत्माएं जहाँ भी हैं इंडिया में, सिर्फ हम होम डिलीवरी कराएंगे, अमृत वेला बुक उसके साथ फ्री देंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओनली आज ही 12 बजे से शाम को 6 बजे तक। मन्मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम, प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें, फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशालें। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे
सबरेगा। जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार। ना रुक ना